जम्मू कश्मीर में जो कुछ चल रहा है उसके बाद में हमारे जवानों की शहादत होती है, लेकिन अब उस शहादत पर किस अंदाज में विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरना शुरू किया है। शिवसेना से लेकर के कांग्रेस और दूसरी तमाम पार्टियों ने यह कहना शुरू किया कि साहब जिस वक्त हमारे जवान शहीद हो रहे थे उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सत्कार चल रहा था, अभिनंदन चल रहा था, जश्न मनाया जा रहा था, उन पर फूल बरसाए जा रहे थे एक तरफ, तो दूसरी तरफ हमारे जवानों पर आतंकवादी गोलियां बरसा रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि मोदी सरकार की यह कैसी नीति है। शिवसेना के नेता और सांसद ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशें आखिर गई कहां, क्यों ये सब कुछ हो रहा है। और ऐसी स्थिति में आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि आम आदमी पार्टी से लेकर के दूसरी तमाम पार्टियों ने किस तौर पर प्रहार किया है। सबसे पहले सुनिए संजय सिंह को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के ऊपर धिक्कार है कि जिस तरीके से कल जब हमारे शहीदों का जनाजा उठ रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जश्न मना रहे थे। जब हमारे शहीदों का जनाजा उठ रहा था, सेना उनको सलामी दे रही थी। एक पिता नम आंखों से अपने बेटे को श्रद्धांजलि दे रहा था। लोग चीख रहे थे, मातम मना रहे थे। उस वक्त मोदी मोदी के नारे लगाकर G20 का जश्न मनाया जा रहा था। यह भारत के प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। भारत के प्रधानमंत्री जो किसी ब्राजील के फुटबॉलर को चोट आने पर ट्वीट कर देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो दुनिया की तमाम घटनाओं पर अपनी संवेदना जाहिर करते हैं। अफसोस की बात है कि इतना समय बीत गया, आप जश्न मनाने में व्यस्त थे, जुलूस निकालने में व्यस्त थे, मोदी मोदी के नारे लगवाने में व्यस्त थे, लेकिन अपने सेना के अधिकारियों के प्रति आप संवेदना का ट्वीट करने के लिए 2 मिनट की फुर्सत नहीं पाते हैं। यह किस प्रकार के संवेदनशीलता है आपकी? कैसे आप अपने आप को भारत मां का लाल कहते हैं? कैसे राष्ट्र की सुरक्षा के साथ इतना खिलवाड़ कर सकते हैं आप? तो संजय सिंह को आप सुन रहे थे। हमारी संवाददाता काजल सिंह इस वक्त हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। काजल, शिवसेना हो, आम आदमी पार्टी हो, यहां तक कि खुद बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ये कहते हैं कि अब पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए और अब भारत पाक के रिश्तों को दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है। देखिए, जिस तरह से कल सबसे बड़ा मुद्दा आज का जो रहा वो पूरे दिन की चर्चा में रहा, क्योंकि जिस तरह से कल पीएम मोदी जो है बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और G20 के बाद पहली बैठक वहां पे होनी थी, लेकिन उससे पहले G20 के बाद पहली बार जो है नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। ऐसे में उनका सत्कार किया गया, फूलों की बरसात की गई। लेकिन ये मुद्दा जो है वो सिर्फ फूलों की बरसात तक नहीं, बल्कि दूसरे दिन ये पूरे दिन का चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि लगातार विपक्ष यही कह रहा है कि जिस समय हमारे सेनाओं पर गोलियां बरसाई जा रही थी, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देश को संबोधित कर रहे थे और चुनावी रणनीति तैयार कर रहे थे। दूसरी तरफ हमारे सेना जो है वो शहीद हुए थे। लेकिन वहीं संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 2 मिनट का वक्त नहीं है कि सेना के लिए, जो हमारे जवान शहीद हुए उनके लिए एक ट्वीट कर सके। लेकिन जगह जगह वो जाकर कभी G20 में अपने नारे लगवा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर, तो दूसरी तरफ किसी राज्य में जाकर चुनावी जनसभा कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा, जो है संजय सिंह ने प्रेस वार्ता में ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान यानी कि आतंक जो है उसको जड़ से खत्म करेंगे, लेकिन जो वादा पीएम मोदी ने किया था उसको अभी तक निभा नहीं पाए हैं। कभी पुलवामा हमला हो जाता है तो अब जो है दूसरी बार फिर बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जिस अंदाज में ये पूरा मामला सियासी गलियारों से लेकर के जनता के बीच में है, क्योंकि हमारी जवानों की शहादत हुई है। फिलहाल शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए काजल। तुम्हारी संवाददाता जैसे कि बता रही थी कि राजनीतिक गलियारों में न सिर्फ चर्चा है बल्कि प्रहार पे प्रहार किया जा रहा है। लेकिन यहां पर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान से बात करने की पहल करनी चाहिए। जनरल वीके सिंह ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए और यही बात शिवसेना कहती है।